2024 के चुनाव में यह सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बैठी हुई है। नहीं किया है मोदी सरकार, खाली झूठे वादे करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं। के खिलाफ जो भी बोलते हैं वो जेल में डाल देते थे। हिटलर सही नहीं है तो क्या है? जेपी नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का पैटर्न है जो केंद्र सरकार कॉपी पेस्ट कर रही है आज के डेट में। 24 से पहले सरकार कैसे गिरा देंगे, इसलिए कि पिलर मजबूत नहीं है तो छत गिरिए। वो सब पुरानी बात है, पुरानी बात है, पुरानी बात है, पुरानी बात है। किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, सब गरीब, फिर से सब गरीब हो रहा है। और महिला के साथ जो अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, वो नहीं समझ रहे हैं। वो ऐसे बलात्कारी को, ऐसे गलत आदमी को और कैसे कार्यक्रम का आदेश दे दिए। महंगाई, बेरोजगारी और किसान की आय दोगुनी को लेकर के जो है महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आज मोदी सरकार के खिलाफ धरना पे बैठ गए। तमाम जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए, देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे मौजूद है और इनसे ही हम बात करेंगे। इस तरह से जो है 1 दिवसीय धरना दिए, प्रखंड स्तर पे आप लोग आज धरना दे रहे हैं, क्या कहें? बिल्कुल, ये ऐतिहासिक अभूतपूर्व धरना पूरे राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय पे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दिया जा रहा है। और उसी कार्यक्रम के तहत आज पटना के सदर कुम्हरार प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग 6 दलों के गठबंधन के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। और आप जान रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। जातीय जनगणना यह केंद्र की मोदी सरकार कराना नहीं चाहती है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए इस सरकार को हम जगाने के लिए यहाँ बैठे हुए धरना पर। और हम लोग महागठबंधन के साथी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को उखाड़ फेंक नहीं देते हैं। इसलिए हम अपने आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर, तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर और तमाम महागठबंधन के नेताओं के आह्वान पर आज पूरे राज्य में प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर महागठबंधन के साथी धरना पर बैठे हुए हैं, तमाम जन सरोकार के मुद्दों को लेकर। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में क्या वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। 100 दिन के अंदर हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। आज देख रहे हैं जितने भी वादे उन्होंने किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे किसानों से किया गया वादा, चाहे नौजवानों से किया गया वादा, कहा था 2022 तक किसानों का आय 2 गुना होगा। कहाँ आय 2 गुना हुआ? उन्होंने कहा था 2022 तक तमाम गरीबों के घर पक्के के मकान होंगे, बनाएंगे। लेकिन सारा का सारा जुमला साबित हुआ और सिर्फ जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ कर एन कैन प्रकारन किस तरह से हम कुर्सी पर काबिज रहे, एक सूत्री उनका यह फॉर्मूला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह जो चाल चरित्र और चेहरा है देश की जनता के सामने उजागर हो चुका है। और महागठबंधन के लोग अब इस सरकार को 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठे हुए देखना नहीं चाहते। उखाड़ फेंकेंगे ही नहीं। 2024 के चुनाव में यह सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। यह सरकार दोबारा आने वाली नहीं है। बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बैठी हुई है। कहा ये जा रहा है मोदी का कोई विकल्प नहीं, आप लोग मोर्चा खोल दिए मोदी के खिलाफ। जी, मोदी का कोई विकल्प नहीं है। यही कह रही है बीजेपी। और आपको देखने को मिलेगा कि मोदी का विकल्प हमारे यहाँ नेता नहीं है। हमारे यहाँ नेता बहुत बड़े बड़े नेता हैं और वो हम अभी नहीं कहेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। अभी सारे जो पार्टी के लोग हैं एकत्रित हो रहे हैं, सब लोग एक साथ हो रहे हैं। तो बात करेंगे, लगातार मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आय दोगुनी करने की बात की। आप लोग जो है मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन कह तो ये रहे हैं कि देश में जो विकास हुआ है मोदी किए नहीं किए हैं। कैसे? अरे चुप रहो, नहीं किए है मोदी सरकार।
खाली झूठे वादे करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, लेकिन जाकर कर करके काम कुछ नहीं किए हैं। इसलिए कर करके कैसे किए, जिसका पति मर जाता है उसको 20,000 देते हैं, जो जाकर के इनकार कर दिए कि इसे 13 के बाद हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इससे भी नारी के लिए दुख क्या होता है। पति ही सर्वोपरि है, पति ही धर्म है, पति ही दौलत है भारतीय हिंदुस्तानी नारी का। उसको भी 20,000 देते थे, उनको भी इनकार कर दिया। अब बताइए, कब सच बोलना पाप है तो पुण्य किसका नाम है? हक मांगना जुर्म है तो न्याय किसका नाम है? बिहार किया पूरे देश में नाम है। अब पूरे बिहार से लेकर के अगुआ बने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगुआ बने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्हीं के नेतृत्व में बिहार नंबर 1 है। अब पूरे भारत पर चढ़ाई बोल कर करके आज बोले पेपर में कि हो सकता है कि 24 के पहले सरकार गिर जाएगी। हाँ, 24 के पहले सरकार कैसे गिरा देंगे? इसलिए कि पिलर मजबूत नहीं है तो छत गिरिया जाएगा, छत गिरिया जाएगा। पिलर का कहाँ मजबूत कर? तो आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं बिहार में? आरोप नहीं, विदेश में जा के देखते हैं, कोट सूट पहनते हैं, बेचते हैं। यहाँ फटल कपड़ा बिहारी पहनते हैं, अनाज भी नहीं देते हैं। सब बिहार सरकार अपनी बलबूते करती है। ऐसा मुख्यमंत्री दूसरा नहीं मिलने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए ये नहीं कहिएगा कि पार्टी की हूँ तो बुराई करती हूँ, पार्टी के बुराई नहीं, जो काम किए हैं वो काम के अनुसार मैं। मान सम्मान मिला है तो मोदी सरकार ही दी है, कोई नहीं दे पाया। नहीं दिया है। अभी ब्रजेश शरण सिंह जो है घूम रहे हैं और कार्यक्रम भी मोदी जी दे रहे हैं। और महिला के साथ जो अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है वो नहीं समझ रहे हैं। वो ऐसे बलात्कारी को, ऐसे गलत आदमी को और कैसे कार्यक्रम का आदेश दे दिए कि आप जाइए कार्यक्रम कीजिए, उसको गिरफ्तार नहीं किए। मोदी जी जुमलेबाज हैं। स्कॉलरशिप को 8वां के बाद रोक दिया है। हम लोग तो अच्छे आदमी पढ़ लिख लेते हैं, बाल बच्चा जो गरीब आदमी है और वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो कैसे देश पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा? नहीं, मैं बताती हूँ, जिस देश का बचपन भूखा होगा उस देश की जवानी क्या होगी। यही हाल रहेगा भारत तो कहानी क्या होगी। ये बिहार की जनता रेणुका कुशवाहा सभी महिलाओं से बोलती है, क्योंकि नारी के कोख में पलने वाला बच्चा रोता है दूध के लिए, अनाज के लिए, और जाकर के वो नहीं दे रहे हैं। सिलेंडर पहुंचा दिए घर, सिलेंडर पहुंचा दिए। 1200 महंगा गैस कैसे भराएगा? कैसे खाली लोहा के टंकी से चलेगा? रोटी पकेगा? नारी रोटी कैसे पकाएगी? अब तो महिला चूल्हा और गोईठा पे आ गई है। 1300 रुपए सिलेंडर है, अब तो सब गोईठा पे और लकड़ी पे आ गई है। सिलेंडर कहाँ है अब? और किसी के बस की बात नहीं है कि गरीब महिला 1300 ऐसा, वो सब पुरानी बात है, पुरानी बात है। किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, सब गरीब, फिर से सब गरीब हो रहा है। मोदी जी का बात खाली जुमलेबाजी रहती है, कुछ धरातल पे काम नहीं करते हैं। सूट बूट पहनकर खाली विदेश का दौरा करते हैं। क्या उनका बाबूजी का राज है क्या? जो बिहार में विकास हुआ, बीजेपी थी तभी विकास नहीं, बिहार विकास पहले से करते आ रही है और कर रही है। उनका रहने पे नहीं, वो रहने लगे तो और उल्टा दम भीख मांगने के नौबत आ गई है। रोड पे भीख मांग के लोग जी रहे, न रोजगार है, न नौकरी है, न पैसा है, कुछ भी नहीं है। और पैसा जो भी आ रहा है तो कभी 2000 बंद कर रहे हैं, कभी 1000 निकाल रहे हैं, कभी 500 बंद कर रहे हैं। बस मनमानी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दिए। पकौड़ा बेच रहे हैं, MBBS करने वाले, लॉ करने वाले, सब बेवफा चाय वाले पकौड़ा बेच रहे हैं, बेवफा चाय वाले लिख रहे हैं, उन्हीं की देन है। मोदी जी के सरकार में रेलवे भी किया, इंश्योरेंस भी किया। 2019 के बाद एक भी रेलवे में वैकेंसी आई है? अच्छा, महिला की जो बात कर रहे हैं, सम्मान की बात, हिंदुस्तान में महिला पैटर्न शुरू करने वाले नीतीश कुमार जी बिहार से 50% आरक्षण के साथ 35% आपको नगर निकाय में आरक्षण, मेयर, जिला परिषद, वार्ड परिषद जो महिला बन रही हैं नीतीश कुमार जी ने, छत्रपति महिला बाल योजना, साइकिल योजना। बात कर रहे हैं तो बीजेपी कर रही है, बीजेपी साथ में थी तभी नीतीश कुमार कर। बीजेपी नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का पैटर्न है जो केंद्र सरकार कॉपी पेस्ट कर रही है आज के डेट में। आज ये 2024 से पहले जो सरकार भंग हो जाएगी, इसका वजह ये है
कर्नाटक का रिजल्ट जो आया है, मैग्नेट जो आया है, 4 स्टेट में भी होने वाला है। इंशाल्लाह रहमान चारों जैसे ये मुंह की खाएंगे। अब 2024 से पहले केंद्र सरकार खत्म लोग का ये है। पहले हम लोग मिशन है जो केंद्र सरकार जो है, जो हिटलर का शाही जो है उसको हटाना है गद्दी से, देश को बचाना है। हिटलर से बढ़ गए। जब हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही कैसे चलेगी? क्या बोल रहे थे? उनके खिलाफ जो भी बोलते हैं वो जेल में डाल देते थे। हिटलर शाही नहीं है तो क्या है ये लोकतंत्र है, प्रजा राजतंत्र नहीं है। कैसे जाके डाल के दिखाए जेल में, डाल के। ये सरकार नीतीश सरकार है, हम लोग नीतीश सरकार के पार्टी के हैं। मजाल नहीं कि जेल में डाल देंगे, हर जगह उनकी हिटलर शाही नहीं चलेगी। आम जनता को वो जेल में डालते हैं। नीतीश सरकार के आदमी को जेल में डाल के दिखाए, नहीं डाल सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश सरकार एक निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं। बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो जेल में वो डाल ही देते हैं। हमें डालने की उनकी ताकत नहीं है। हम लोग जेडीयू में है ना, इसलिए हमें डालने की औकात नहीं है उनकी। हमें डालने की औकात नहीं है उनकी। बेवफा चाय वाले और MBBS चाय वाले नहीं है यहाँ पे, कोई पकौड़ा नहीं तल रहा है। हम लोग पार्टी से जो उनके कार्यकर्ता हैं काफी गर्म है और बीजेपी नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही इतने गर्म हो जाते हैं और कहने लगते हैं युवाओं को तो जो है पकौड़ा तलवा दिया है। MBBS MBA करवा के जो है पकौड़ा तलवाने का काम किया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है महिलाएं आग बबूला हो रही है और कह रही है आत्मसम्मान की बात करते हैं। देखिए किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह है जो महिला को किस तरह से रोड पे लाके खड़ा कर दिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ